एक वजह काटी गई, 10 वजह काटने वाली सरल सरकलम होने पर भी कुंभकर्ण का नारद पर्वत की तरह चला। डंडा मार मूर के डंडा दे रहा हूँ। सब बापू है सब बच्ची को 5 बार ही रोकेंगे नहीं। भाई गिर जाऊंगे रोड पे। बचा दे महाराज दशानन बड़ा ही अनर्थ हो गया। कहाँ हो महाराज दशानन? क्या बक रहे हो मंत्री? सही कह रहा हूँ महाराज। क्या हुआ? क्या हमारे भ्राता कुंभकर्ण ने उन दोनों तपस्वियों को वध कर दिया? सरकार, महाराज कुंभकर्ण उन तपस्वियों का क्या वध करेंगे? वो तो स्वयं ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। क्या बक रहे हो मंत्री? सत्य कहता हूँ महाराज। भ्राता कुंभकर्ण मारे गए? हाँ सरकार। बहुत ही अति सोचनीय बात है। ऐसा करो, पुत्र घननाथ इंद्रजीत मेघनाथ को बुलाया जाए। जी सरकार, मैं अभी इंद्रजीत के भवन में जाता हूँ और उन्हें ये सूचना देता हूँ। शीघ्रता करो। इंद्रजीत ढोलक चल गया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। किस कारण बस इंद्रजीत को याद किया? हे पुत्र, आज अति ही दुख की बात है कि तुम्हारे काका श्री कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हाँ पुत्र, समय जब ऐसा विपरीत होता है तब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जाकर उन दोनों तपस्वियों का वध करके आओ। पिताश्री, मैं काका कुंभकर्ण और अतिकाय और गौतम इत्यादि लंका के सेनानी वो भी शहीद हुए हैं, परंतु मैं उन दोनों तपस्वियों को मारकर उनकी प्रतिशोध का बदला लूंगा। ऐसी हमें तुमसे अपेक्षा है पुत्र। जाओ और रणभूमि में सौरभ दिखाओ। जय पिताश्री, आप क्या दीजिए? आयुष्मान भव, बधाई भव। पुत्र इंद्रजीत जरूर उन दोनों तपस्वियों को मार कर आएगा। जाओ जाओ पुत्र, अति शीघ्र जाओ और उन दोनों तपस्वियों का वध करके आओ। पिताश्री, राम का मस्तक, लक्ष्मण का वत्सल्य, हनुमान, अंगद, सुग्रीव इत्यादि सेनानी उनको नींद सुलाकर आता हूँ। ऐसा ही करना पुत्र। जाइए और रणभूमि में अपना कौशल दिखलाइए। राम पिताश्री, विजयी भव। ₹500 फोन पे किए गए हैं, तो
तुम जानो खाली आ जाओ, मैं जादूगर थोड़ी हूँ इस समय। हाँ साहब, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए अंकित रघुवंशी की ओर से माता रानी के चरणों में एवं कलाकार मंडली को भेंट किए जाते हैं। शेरा वाली मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। होगा भैया 100 वाला धमाका। लगा दो ढोलक। चलो महासंग्राम लगा दो। लक्ष्मण बैठे हो, आपको तुम्हारा काल ललकार रहा है। मेघनाथ लक्ष्मण भी तो लगा दो। लक्ष्मण कहाँ से गए? क्या अपनी भैया की गोदी में सो गए? अगर तुमको इतना ही डर लग रहा है तो मुंह में तिल का लगाकर या शस्त्र मेरे चरणों में देकर हट जाओ। भैया आज्ञा दीजिए मुझे, अब मेघनाथ की तीक्ष्ण बोलने वाली भाषा अब मुझसे वाला देख सहन नहीं होती। इस साल मस्तक अलग ही कट डालूंगा। गुरु जी गुरु बनाओ जाओ। जैसा वो नहीं देते यार, मोती है ना। 50 रुपए गुरु जी। ये 50 रुपए रमेश आदिवासी की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट दिए जाते हैं। 50 रुपए रमेश आदिवासी की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट दिए जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। हो साहब, ये 500 रुपए, 500 रुपए, इनमें से 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण, प्रदान महाकल्याण माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। गुप्त दान 100 रुपए, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। चलो लीला आगे बढ़ो। अच्छा अमित ठेकेदार। लक्ष्मण कहाँ छिप गए? बाहर निकलो, तुम्हें इंद्रजीत यज्ञ के लिए ललकार रहा है। हाँ ट्रैक्टर हमें जाओ, ट्रैक्टर नहीं आओ। की जरूरत है ना जाए यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। जय जय श्री राम। तो ही हो गए। वापस करो, कुल्ली करवा कौन की है? ले लाए 50 रुपये। हाँ साहब ले। हाँ साहब। हाँ साहब, ये 50 रुपए बद्री हरवार की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। शेरा वाली मैया इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाँ साहब, 50 रुपए, 50 रुपए बद्री हरवाल की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। शेरा वाली मैया इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। 50 वापस जल्दी तुम कर दो, हम करवाएंगे। कर दो ना। लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम्हें हे मेघनाथ,
युद्ध युद्ध युद्ध, हर तरफ युद्ध ही युद्ध दिखता है। क्या तुम युद्ध के विरोध से परिचित नहीं हो? लो आज तुम्हारी मनवांछित मैं युद्ध देता हूं, करो सामना मेरा। लक्ष्मण, क्या तुम कल का भूल गए? कल तो मरते मरते बच गए, आज लेकिन तुम नहीं बचोगे। हाँ साहब, 100 रुपए विष्णु रघुवंशी जी की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। 100 रुपए विष्णु रघुवंशी जी की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो शेरा वाली मैया की जय। जल्दी संग्राम चालू। लक्ष्मण, तुमको दोष देने के लिए ही मारा था, लेकिन आज इंद्रजीत तुम दोनों भाइयों को आज सूर्यास्त से पहले ही समाप्त कर देगा। आज मैं इनको नाक फाड़ दे देता हूँ। सामने आने को कहो, आज रणक्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो, स्वामी तक सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। हाँ साहब, ये 50 रुपए गोलू अरविंद हरिवाल की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट दिए जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। नांग भाष पहले लगने है तो तुम करन बच सके। चलो ठीक है। मंत्री, रणभूमि के समाचार सुनाओ। हमारे पुत्र इंद्रजीत ने कौन सा रण कौशल किया है? सरकार, हाँ सरकार, आज तो रणभूमि में आनंद ही आनंद है। कैसा आनंद? सरकार, राजकुमार इंद्रजीत ने उन दोनों तपस्वियों को नाग पास में बांधकर मृत्यु मुक्त करके छोड़ दिया है। अच्छा, पुत्र इंद्रजीत से हमें यही अपेक्षा रहती है। सरकार, वो विजयनाथ करते हुए हमारे नगर के प्रथम चौराहे से होते हुए आपके महल की ओर ही आ रहे हैं। मंत्री, उनका इतना भव्य स्वागत किया जाए पुत्र इंद्रजीत का। जी सरकार, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। चलो नींद लगेगा सरकार कह रहे एक मिनट। 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए परीक्षा मोहित रघुवंशी श्रीमान हरि सिंह जी की सुपुत्र सुपुत्री है, उनकी तरफ से 500 रुपए माता रानी के चरणों में भेंट दिए जाते हैं। शेरा वाली मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। धमाका हो रहा है भैया, बड़े बड़े। हे हनुमान जी, इंद्रजीत के द्वारा दी गई नाग पास, जो कि माता कत्रु के ये पुत्र नाग प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्षण क्षण जीवन रस चूस रहे हैं, इसलिए आप जाइए और गरुड़ जी को लेकर आइए ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस नाग पास से मुक्त किया जाए। ठीक है जामवान जी, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करता हूँ।
जाइए गुरुजी। युद्ध कर रहा मां निकम्मला देवी प्रकट हो। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। हे मां प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। लेके चलेगा भी एक और। युवराज इंद्रजीत हमारी कुलदेवी मां निकुंबला के गुप्त स्थान पर एक यज्ञ कर रहा है, जिससे उसे एक अजय रथ और दिव्य सर्कस प्राप्त होंगे और उस रथ के कारण वह अजय हो जाएगा, जिससे उसे जीतना असंभव हो जाएगा। और मैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक छोटा और गुप्त मार्ग जानता हूं। लक्ष्मण भैया को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। हे भीषण जी, आज्ञा है, जाइए लक्ष्मण के साथ। और हनुमान जी आप भी साथ में जाइए लक्ष्मण के और यज्ञ को भंग कीजिए। अंदर चढ़ जा। शिवराज सिंह शिक्षक की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। शेरा वाली मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सेवन जगदीश हरिवार की पुत्र पुत्री की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट दिए जाते हैं। शेरा वाली मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो शेरा वाली मैया की जय। हे रघुनाथ, सावधान, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। हे लक्ष्मण, तुमसे मैं ये दवत करूंगा, परंतु उससे पहले मिले मेरे काका। पैसा में बिदो माई पे कहते बिदो में वाल चंद्रभान सिंह नरवल सिंह की मम्मी जी की ओर से माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं। सौ माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली मैया की जय। लीला कम बचिया भैया, कोई धर के लाए हो, जल्दी जल्दी दे दो। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे ये दावत करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे देशद्रोही कुलद्रोही काका विभीषण को प्रणाम कर लेने दो। हे इंद्रजीत, तुम मुझे आज बड़ा ही ज्ञान दे रहे हो। मैं भी उसी राक्षस कुल का हूँ। हे काका विभीषण, मैंने देशद्रोही को सुना था और कुलद्रोही भी सुना था, परंतु आज तुमने पुत्रद्रोही का पति प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हारे भ्राता लंकेश का पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र तुल्य था और
तुमने जिस स्थान पर लंका के गुप्तचर नहीं पहुंचे उस स्थान पर तुमने शत्रु को लगा कर दिया। हे इंद्रजीत, तुम और तुम्हारे पिता समस्त लंका वासियों को अधर्म की नाव पर बिठाकर मैदान में डुबाने जा रहे थे, इसीलिए मैंने लंका का त्याग किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ली। देशद्रोही से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आज तुमको यमपुरी पहुंचा देता हूँ। आ रहा हूँ। हे लक्ष्मण, कब तक तुम इनकी रक्षा करोगे? पहले आज तुमको यमपुरी पहुंचा देता हूँ। हे मेघनाथ, आज अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दो। आज तुम्हें मैं काल के रूप में देखूंगा। में पाताल मेरे इस पिनाक में जीते हैं। मेरे कह के कारण शेर बकरी एक घाट जल पीते हैं। हे मेघनाथ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे सरोवर का पानी गंदा हो। हे लक्ष्मण, आज मैं दिखला दूंगा कि इस मेघ के नाक में कितना सिंह का परिणाम है। 2 बार तो तुम बच चुके हो, पर आज स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश किया जाए तो भी तुमको इंद्रजीत से नहीं बचा सकते। हे मेघनाथ, दीपक भी महीने से पूर्व इसी तरीके से फड़फड़ाता है, किंतु वो अगले ही क्षण समाप्त हो जाता है। और मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र का संधान करना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और लगता है मुझे स्वयं शिव जी का पाशुपतिनाथ का संधान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लोगों का अमोल चक्र नारायण जी का संधान करना पड़ेगा, जिसका तीनों लोगों में कोई तोड़ नहीं है। ओम नमो नारायण नमः। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। अब मुझे पिताजी के पास अति शीघ्र जाना होगा। हेलो मंत्री, लगता है पुत्र इंद्रजीत ने अपना यज्ञ सफल कर लिया है और माता से वरदान प्राप्त कर लिया है। उस वरदान के कारण पुत्र इंद्रजीत ने उन दोनों तपस्वियों का लगता है वध कर दिया। इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले पुत्र इंद्रजीत हमको पुकारता हुआ आ रहा है। सरकार, आपका अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना तो इंद्रजीत ने विजय भाव, क्या हुआ पुत्र? क्या माता ने तुमको वरदान दे दिया या तुमने उन दोनों तपस्वियों का वध कर दिया? नहीं पिताश्री, मैं तो मां निकम्या देवी का यज्ञ कर रहा था, परंतु देशद्रोही काका विभीषण गुप्त स्थान पर लक्ष्मण हनुमान को लेकर गए और मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। विभीषण, 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 कुलद्रोही विभीषण,
सुनकर मेरे कान तक कहे पुत्र, क्या तुम्हारे पास कोई अस्त्र नहीं था कि मेरे पास छोटे बालक की भांति शिकायत लेकर आ गए कि काका ने मुझे डांट दिया? जानते थे तुम काका विभीषण को वहीं तुम्हारे का वध कर देते, यहाँ आने की कोई तुम्हें आवश्यकता नहीं थी पुत्र। नहीं पिताश्री, मैंने इतने दिनों से यह अस्त्र बचा कर रखा था और वही ये अस्त्र मैंने काका विभीषण पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने तो कैसी शक्ति दिलाई कि मेरा यह अस्त्र रास्ते में तेजी कर दिया। जब तुम्हारे पास यह अस्त्र है और तुम्हारे ताकत में कोई से अस्त्र शस्त्र नहीं है, बंद हो जाओ, चप 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 कर भी लगे जी आ गए। ये 200 रुपए, इनमें से 100 रुपए अमन वर्षा की ओर से और इनमें से 100 रुपए उनकी मम्मी की ओर से माता रानी के चरणों में बाहर दिए जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चाहे करें। हाँ साहब, ये 100 रुपए गोलू के सुपुत्र रेन रघुवंशी की ओर से माता रानी के चरणों में बाहर दिए जाते हैं। शेरावाली मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जब पुत्र तुम्हारे ताकत में सिर्फ यमपासी था और कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास नहीं थे जो कि वो काट दिया गया। नहीं पिताश्री, मैंने इतने में बाजे नहीं मानी, मैंने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, पर वो भी लक्ष्मण को प्रणाम कर वापस लौट आया। ब्रह्मास्त्र का तोड़ दिवस कुल विभीषण ने उनको बता दिया होगा, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं बूढ़े हो चुके हैं। नहीं पिताश्री, उसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने अपने इष्टदेव स्वयं शिवजी का पाशुपति अस्त्र का संधान किया, पर वो भी तेजी होकर वापस आ गया। पुत्र हमारे शिव महादेव शिव शंकर और बहुत ही भोले भाले हैं और उन्होंने उनको मना लिया होगा, इसलिए उनकी कोई युक्ति बता दी होगी, क्योंकि हमारे आराध्य बहुत ही भोले हैं। जय शंकर जी। फिर मैंने इतने में भी हार नहीं मानी, फिर मैंने नारायण का मोल चक्र जिसका तीनों लोगों में दसों दिशाओं में कोई तोड़ नहीं है, उसका संधान किया, पर वो भी लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर वापस लौट आया। क्या कहते हो नारायण विष्णु? हम राक्षसों का तो द्रोही है, वो स्वयं आकर उन दोनों तपस्वियों को उसका काट छाट बता दी होगी। उस छलिया विष्णु के अस्त्र शस्त्र का काट स्वयं उसी ने आकर बताया होगा। पिताश्री, मुझे ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई देवताओं का भी देवता है। पुत्र तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देती है, होती बातें तुम्हें ऐसी शोभा नहीं देंगी पुत्र। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं है तो जाओ महलों में जाकर सो जाओ। लंकेश ने अपनी भुजाओं के बल से उन शत्रुओं से बैर बढ़ाया है। मैं स्वयं जाकर रणभूमि में उन दोनों तपस्वियों को मार गिराऊंगा। मैं तो इसलिए तुम्हें भेज रहा था कि पुत्र और पिता के लोकाचार की वजह से हे पुत्र, अगर तुम थक गए हो तो जाओ महलों में जाकर विश्राम करो। मैं स्वयं जाकर रणभूमि में युद्ध करूंगा। नहीं पिताश्री, ये इंद्रजीत, नहीं पिताश्री, ये इंद्रजीत विश्राम करने के लिए नहीं है, ये तो वीरों का वीर महावीर है। पिताश्री, मैं उन दोनों तपस्वियों को अवश्य मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा और चिंता न करना। हे पुत्र, तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें नहीं करनी चाहिए।
हमें भरोसा है कि तुम कई दिनों से युद्ध कर रहे हो, उसकी थकान से और लंका की चिंता के कारण तुम्हारा मन विचलित हो गया है। हे पुत्र, अभी वक्त है, तुम जाओ और विश्राम करो। मैं कहता हूँ मैं स्वयं जाऊंगा और उन दोनों तपस्वियों का वध करके आऊंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र का सच्चा धर्म यही होता है कि पिता को रण में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और जो पुत्र पिता को रणभूमि में यूं शत्रुओं के बीच में अकेला छोड़कर जाता है, उसका तो देवता भी क्या, स्वयं नारायण ब्रह्मा विष्णु भी उसका तिरस्कार कर देते हैं। हाँ पुत्र, हमें याद है तुम बहुत ही ज्ञानी, बलशाली और अभिमानी हो। लंका के वीर श्रेष्ठों में तुम्हारा नाम आता है। पिताश्री, मैं तो फिर भी एक बार कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ कैद का बच नहीं आया था, मैं तो एक अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आया था। कैसा पुत्र धर्म? तुम रणभूमि से भाग कर यहाँ आते हो, बच्चों की तरह मेरे आगे गिड़गिड़ाते हो, उन तपस्वियों की पढ़ाई करते हो। शत्रु कैसा भी हो, लेकिन हमें उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, ये मैं स्वयं जानता हूँ। लेकिन पुत्र, हमें भी कोई साधारण मानव नहीं है, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि हम कौन है। मैंने इन भुजाओं से स्वयं कैलाश पर्वत को उठाया है, और मैंने इन भुजाओं से अपने शीश महादेव को अर्पण किए हैं। हम कोई साधारण मानव नहीं है, तुम भयभीत न हो, उनकी माया से विचलित न हो। कहीं ऐसा तो नहीं उस लक्ष्मण ने तुम पर मोह पास बाण चढ़ा दिया है, जिससे तुम्हारी बुद्धि मोह पर भयभीत हो गई है? नहीं पिताश्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लक्ष्मण और राम स्वयं नारायण का अवतार है, और जिस नारी को तुम आकर लाए हो वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो स्वयं जगत जननी श्री लक्ष्मी जी है। इसीलिए पिताश्री आप उनको वापस कर दीजिए, इसी में लंका की और राक्षस जाति की भलाई है। महादेव की सौगंध, तुम्हारी जगह बात किसी और ने कहो था, जानकी को वापस देने की। महादेव की सौगंध, वो सूर्य नहीं देख पाता, उससे शेष दर से स्वयं अलग कर देता। जाओ जाओ, घर में जाओ और अपनी पत्नी के साथ सो जाओ। स्वयं लंकेश युद्ध करेगा, लंकेश। नहीं पिताश्री, ये जैसे वीरों में से नहीं जो कायरता पाती जाकर महल में छिप जाए। ये वो पुत्र है जो कि अन्य भुजाओं से स्वयं इंद्र के हाथी ऐरावत की भुजाओं को जादू को तोड़ा है। भली बात, तुम इतने भयभीत हो रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें समझ नहीं देती है। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम किसके पुत्र हो? त्रिलोक की विजय लंकेश रावण के पुत्र हो, लंकेश रावण के। तुम्हें ज्ञात नहीं जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी घोर गणना से देवता भाग गए थे, बादल गणना करने लगे थे, इसलिए हमने तुम्हारा नाम एक धन्यवाद भी रखा था। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी किलकारियों से मेघों में चहल पहल मच गई थी, देवताओं में खलबली मच गई थी। अब हमने खुश होकर तुम्हारा नाम मेघनाथ घननाथ भी रखा था, लेकिन तुम ऐसी बातें करते हो, हमें शोभा नहीं देता पुत्र। मुझे कथा में याद है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव शंकर कहलाता हूँ। तीन भवन त्रिलोक में मैं समाया हूँ, मैं उनका पुत्र इंद्रजीत हूँ। हाँ पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम त्रिलोक की विजय है, विजयी रावण है। और ए पुत्र, तुम किसी के बहकावे में ना आइए और जाकर पूरी छल बल और ताकत से युद्ध करिए पुत्र।
शास्त्री, मुझे कदाचित याद है कि हमारे यम कभी दिक्पाल वरुण पानी भरते हैं और सायंकाल पानी से बना है, तो लंका के वीरों बना दो जीत का डंडा, काल बना है पानी से। हे पुत्र, तुम्हें ज्ञात नहीं है, धराधाम और पाताल, धराधाम और पाताल मेरे प्राग ने जीते हैं। मेरे भय के कारण से स्वयं नारायण क्षीर सागर में छते हैं। शास्त्री, मुझे पहली बात याद है कि मैं तीनों की नाथ लंकेश का पुत्र इंद्रजीत हूँ। मैंने भी इंद्र को जीता है, इसीलिए मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेरा नाम ये स्वयं ब्रह्मा जी ने रखा था। पुत्र, तुम्हारा नाम तो तीनों लोगों में विख्यात है, इंद्रजीत। इंद्रजीत क्या, इस पृथ्वी के दिक्पाल नाग लोक के नर जितने भी मानव आदि है, सब तुम्हारे भय से कांपते हैं। सौ रुपए हमें ठेकेदार की ओर से माता रानी के चरणों में बांट दिए जाते हैं। बोलो शेरा वाली मैया की जय। प्रसाद दो, प्रसाद। मुझे बड़ी बात याद है पिताश्री कि मेरे तय के कारण स्वयं इंद्र, देवता, वरुण, कुबेर, सभी महर्षि, ऋषि, सप्तऋषि जाकर गुफाओं में छिप जाते हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारा भौगोल, तुम्हारा प्रताप तीनों लोगों में विख्यात है। और तुम्हें ज्ञात है, जब लंकेश हम स्वयं रावण चलते हैं तो धरती कांपती है, जब हम हंसते हैं तो तीनों दिशाएं कांपने लगती हैं, हमारे बोलने और धरने से भूचाल आ जाते हैं। हे पुत्र, फिर भी तुम भयभीत होते हो। हम तो बोलो पिताश्री, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि आप उस नारी को वापस कर दीजिए, इसी में लंका की भलाई है। लगता है उन तपस्वियों से पहले युद्ध करने से पहले लगता है तुम्हें लंकेश से हाथों दंडित होना पड़ेगा। महादेव की सौगंध, तुम 2 बार कर चुके हो सीता को वापस देने की, और तीसरी बार कहोगे तो हम भूल जाएंगे हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे पुत्र हो। शास्त्री, ऐसी नारी को क्या रखोगे जिससे पूरी लंका ही भयभीत हो जाए, पूरी लंका का ही सर्वनाश हो जाए। लंकेश किसी से भयभीत नहीं होता है, लंकेश की रचाई हुई सारी सृष्टि है। तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हें पता नहीं, जब भी हम चलते हैं तो धरती धरनी डोलने लगती है। हे पुत्र, तुम भयभीत हो तो जाओ महलों में जाकर सो जाओ। नहीं पिताश्री, पुत्र का सच्चा धर्म यही होता है कि पिता के आगे सब शांति, वैभव, कीर्ति, संपत्ति यश उनके चरणों में रख दे। हे पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है व्यर्थ में ही वार्तालाप कर रहे हो, जाकर रणभूमि में समय बिताओ, नहीं तो महलों में सो जाओ। वह कौन किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह कौन किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह कौन किस मतलब का जो आ सके पिता के काम नहीं। लीला 5 मिनट से भैया बैठ जाओ। शास्त्री, इस इंद्रजीत को आज्ञा दीजिए। विजय रहो तो विजय रहो। जय लंकेश, जय शंकर की। जय मेघनाथ, मेघनाथ, मेघनाथ। हे मेघनाथ, तुम तो कहते हो कि तुमने इंद्रदेव को जीता था, हर बार युद्ध
भूमि को क्यों छोड़कर चले जाते हो? क्या तुम भूल गए कि वीरों की शान केवल युद्ध करना होता है? क्या तुम्हारा नाम एक भी भूमि को छोड़ना भी रखा जाएगा? क्या तुम्हारा नाम कायरों में सर्वश्रेष्ठ लिया जाएगा? क्या तुम कायर बनना चाहते हो? लक्ष्मण, ये इंद्रजीत है, इतिहास गवाही देगा कि इंद्रजीत ने कभी यज्ञ रणभूमि नहीं छोड़ी, कायरता बस से निकलाई। इतिहास गवाही देगा कि इंद्रजीत के सामने स्वयं नारायण भी आवे तो भी उसने उसी प्रकार संग्राम किया जिस तरह एक सामान्य शत्रु पर किया जाता है। आज तुम्हारा विमान मैं एक ही तीर से चूर चूर कर दूंगा। आज स्वयं महाकाल भी क्यों ना जाए, आज तुम्हें कोई मेरे विद्वान से बचा नहीं सकता। मेघनाथ को मार सके ऐसा कोई भी नहीं, मेघनाथ को मार सके ऐसा कोई भी नहीं, और इंद्रजीत को जीत सके ऐसा किसी भी के तर्क में भी नहीं। आज तुम्हारा और मेरा अंतिम युद्ध है। जब तक इंद्रजीत की भुजाओं में बल है और शरीर में प्राण है, कोई भी शत्रु लंका पर अपनी विजय पताका कभी नहीं चला सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। केवल ये तुम्हारा मेरा अंतिम संग्राम नहीं, बल्कि तुम्हारे संपूर्ण जीवन का ये अंतिम युद्ध होगा। कहाँ जाना चाहते हो? अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी की गोद में जाकर छुप जाओ, या अपने अथाह पूरे पिता की गोद का आश्रय ले लो। जाओ तो जली हुई लंका में छुप जाओ। अभी भी मैं तुम्हें अवसर देता हूँ और युद्ध भूमि से जाने का समय देता हूँ। अंगूर की डाली में लगते हैं बच्चे बच्चे, अंगूर की डाली में लगते हैं बच्चे बच्चे। इस इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए तरसते हैं अच्छे अच्छे। मूर्खों की भाषा शोभा नहीं देती। कभी युद्ध नहीं चाहते बल्कि समाधान चाहते हैं। तभी अगर तुम चाहते हो युद्ध, तुम्हारे और तुम्हारे मूर्ख पिता की चक्की वजह से और संपूर्ण लंका तहस नहस हो गई, लंका जल चुकी है और तुम्हारे सारे सगे संबंधी, काका, मामा और समस्त सारे संबंधियों का निधन हो गया। फिर भी तुम युद्ध की जिद लगाए बैठे हो। तो देखो, आज मैं तुम्हें अंतिम युद्ध दिखलाता हूँ। आज तुम्हारा सामना किसी वीर से हुआ है।